नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे भाई, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा, नंबर एनालॉजी के प्रश्न है। नंबर एनालॉजी के प्रश्न है, देखिएगा, जिस प्रकार से 9 का संबंध 162 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लड़के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये रीजनिंग का पार्ट 78 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कराए, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो नीचे की ओर देखिए, आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 33 है, 10 है और 33 है। तो ऐसे प्रश्न को मेरे भाई पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 7, 5, 2 से 33 कैसे लिख रहा है, 3, 6, 8 से 10 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा और 3 से 33 से किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा, पहले हमें 7, 5, 2 से 33 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 7, 5, 2 को, ताकि हमारा 33 बन जाए। अगर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे, यानी कि 7 गुना 5 करेंगे। देखिए, पहला संख्या 7 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या 5 है। 7 गुना 5 आपका 35 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 दिया गया। देखिएगा, 35 माइनस 2 आपका 33 होता है। 33 आपका नीचे लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 3 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 6 है। 3 गुना 6 आपका 18 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 8 दिया गया है। देखिएगा, 18 माइनस 8 आपके 10 होते हैं मेरे भाई। 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिएगा, इसमें पहला संख्या आपका 4 है, दूसरा संख्या आपका नहीं दिया गया है और तीसरा संख्या 3 है और यहाँ पर देखिए 33 दिया गया। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 में हम लोग कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 36 हो जाए। तो 4 गुना 9 करेंगे मेरे भाई। देखिएगा, 4 गुना अगर हम लोग 9 करेंगे, 4 गुना 9 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 36। और 36 माइनस 3 करेंगे तो आपके कितने बन जाएंगे, 33 बन जाएंगे। देखिएगा, 33 आपका नीचे लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में गुना करके तीसरा संख्या को घटाने पर नीचे वाला संख्या बनता है, उसी प्रकार से देखिएगा, 4 गुना 9 करेंगे तो 36, 36 माइनस 3 आपका 33, 33 आपका नीचे दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। 9 ऑप्शन सी में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है,
नंबर एनालॉजी के प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 162 के साथ है, 9 का संबंध 162 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ रहेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 9 से 162 कैसे ला रहे हैं हम लोग, 9 से 162 किस प्रकार से ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, संख्या आपका 9 है। पहले अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है और 81 गुना 2 आपका कितना होता है 162। 162 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो संख्या आपका 8 है, तो पहले 8 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 64। 64 गुना 2 करेंगे तो आपके 128 हो जाएंगे। 128 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 128 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना त्रिभुज, त्रिकोण या फिर आप लोग ट्रायंगल भी बोल सकते हो, कितना बनता है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिकोण त्रिभुज को काउंट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका एक ए वाला त्रिभुज बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरे को देखिएगा तो दूसरा आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके दूसरे हो जाएंगे। और तीसरे देखिए मेरे भाई, तीसरे आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएंगे, ये आपके तीसरे हो जाएंगे। चौथे उसी प्रकार से देखिएगा तब का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके चौथे हो जाएंगे। पाँचवें मेरे भाई देखिएगा, पाँचवा आपका जो है वो ए वाला हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और छठे को देखिएगा तो छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये आपके छठे हो जाएंगे मेरे भाई। और सातवां देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, यानी कि इसमें आपके टोटल 7 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 कह रहा है यदि x का अर्थ जोड़ कॉमा, z का अर्थ भाग कॉमा, y का अर्थ घटाओ और p का अर्थ गुना हो तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 10p 2x 5y 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा इस वाले प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न आपको कह रहा है कि x का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पर समीकरण में आपका x दिया गया है वहाँ पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। z का अर्थ आपका भाग है, z के जगह पे भाग को रखेंगे। y का अर्थ आपका घटाव है, y के जगह पे घटाव को रखेंगे। और p का अर्थ आपका गुना दिया गया है, p के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 10p है, p का अर्थ मेरे भाई देखिए आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका x है, x का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका y है, y का अर्थ आपका घटाव है तो यहाँ पर आपके घटाव 5 हो जाएंगे। देखिएगा 10 गुना 2 आपके 20 हो जाएंगे, 5 घटाओ 5 आपके 0 हो जाएंगे। 20 प्लस 0 आपके 0 ही होते हैं, 20 प्लस 0 आपके 20 होते हैं। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई 20 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लड़के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का किस प्रकार से
वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लड़के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले आपके लड़के हैं, कुछ लड़के जो है वो आपके विद्यार्थी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ लड़के मेरे भाई आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं। विद्यार्थी को देखिएगा तो कुछ लड़के आपके विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ लड़कियां भी आपके विद्यार्थी होती है। आगे देखिएगा विद्यार्थी से खिलाड़ी को देखिएगा तो कुछ विद्यार्थी आपके जो है वो खिलाड़ी भी होते हैं। उसी प्रकार से खिलाड़ी से देखिएगा तो कुछ खिलाड़ी मेरे भाई आपके विद्यार्थी होते हैं और कुछ खिलाड़ी आपके लड़के भी होते हैं, यानी कि तीनों का संबंध जो है वो तीनों के साथ है। जब भी आपको इस प्रकार के देखने को मिले तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीनों का जो संबंध है वो तीनों शब्द के साथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा, आरेख पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ज़रूर आप लोग खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन आपको कराए, कथन एक आपको कराए सभी कप प्लेट है। क्या बोल रहे हैं? सभी कप जो है वो प्लेट है, यानी कि मेरे भाई आपके एक कप हो जाएंगे और इसके आगे जो है ये वाला आपका क्या हो जाएगा? प्लेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग प्लेट लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 को तो कोई प्लेट दुकान नहीं है, यानी कि दुकान जो है वो आपका मेरे भाई सबसे अलग है। एक आपका क्या हो जाएगा? दुकान हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? दुकान हो जाएगा। और इसी कथन पे इसी डायग्राम पे आपको निष्कर्ष को निकालना है। निष्कर्ष एक आपको करा है कोई कप दुकान नहीं है। देखिएगा कप आपका यहाँ पर है और दुकान आपका यहाँ पर है, दोनों आपके अलग अलग है। यह निष्कर्ष जो है वो आपका सही बनता है। कोई कप जो है वो दुकान नहीं है, यह निष्कर्ष आपका सही है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कोई दुकान प्लेट नहीं है। देखिएगा प्लेट आपका यहाँ पर है और दुकान मेरे भाई आपके यहाँ पर है, ये दोनों भी आपके अलग अलग है, तो यह निष्कर्ष भी आपका सही बन जाएगा। कोई दुकान प्लेट नहीं है, दोनों निष्कर्ष आपके सही बनते हैं। दोनों निष्कर्ष को सही कौन सा ऑप्शन में किया गया है? देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दोनों निष्कर्ष सही है दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 आपको कराए नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी मेरे भाई आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे मेरे भाई आपके 3 लिखे हुए हैं, 3 के आगे आपके 7 लिखे हुए हैं, 7 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे मेरे भाई आपके 31 है, 31 के आगे आपका 63 है, 63 के आगे आपका 127 है और 127 के आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो आपका 1 से 3 लिखा हुआ है, 1 के दोगुने के करीब में आपका 3 है, 3 से 7 है, ये भी आपके 3 के दोगुने के करीब में है, 7 से 15 है, ये भी आपके 7 के दोगुने के करीब में है, 15 से 31 है, ये भी आपके 15 के दोगुने के करीब है। यानी कि हम लोग इस श्रृंखला को इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 1 से 3 गुना 2 प्लस 1 करके लिख रहे हैं, यानी कि जब हम लोग 1 गुना 2 करेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3। आगे देखिएगा 3 से 7 है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 1 हो जाएंगे। 7 से 15 है, इसमें भी आपके गुना 2 प्लस 1 है। 15 से 31 है, गुना 2 प्लस 1 है। 31 से 63 है, गुना 2 प्लस 1 है। 63 से 127 है, गुना 2 प्लस 1 है। तो आगे भी मेरे भाई हम लोग
गुना 2 प्लस 1 कर देंगे। देखिएगा गुना 2 प्लस 1, जब हम लोग 127 गुना 2 करेंगे, 127 गुना 2 करेंगे तो आपके 254, और 254 प्लस 1 करेंगे तो आपके 255 हो जाएंगे। 255 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 255 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। मेरे भाई इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और एक बार समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। देखिए श्रृंखला को देखेंगे, अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका टी है, टी के आगे मेरे भाई आपका आर है, आर के आगे आपका पी है, पी के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका एल है, और इसके आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो श्रृंखला मेरे भाई आपके नीचे की ओर घटे, यानी कि हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो टी से आपका आर लिखा हुआ है, टी आपके 20 में पढ़ाते हैं, आर आपके 18 में पढ़ाते हैं, -2 है, 8 से आपका पी है, आर आपके 18 में पर होते हैं, पी आपके 16 में पर होते हैं, -2 है, पी से आपका एन है, पी आपके 16 में पर और एन आपके 14 में पर होती हैं, इसमें भी -2 है, एन से आपका एल है, एन आपके जो है वो 14 में पर होते हैं, और एल मेरे भाई आपके 12 में पर होते हैं, -2 है। तो आगे भी हम लोग -2 करेंगे, एल -2 आपके कितने हो जाएंगे, एल आपके 12 में पर होते हैं, 12 - 2 10, और 10 में पर मेरे भाई आपके जे होते हैं। आगे देखिएगा फिर से -2 करेंगे, जे -2 आपके कितने हो जाएंगे, जे आपके 10 में पर होते हैं, 10 - 2 आपके 8 होते हैं, और 8वें नंबर पर मेरे भाई एच होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका JH लिखा हुआ है, देखिएगा JH आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन मार्क आपके J और H भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि जो दिशा में आपका जो है वो पूरब इस दिशा में होता है मेरे भाई, पश्चिम को देखिएगा तो आपका इस दिशा में होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। कौन सा दिशा में, उत्तर की ओर। देखिएगा उत्तर मेरे भाई आपका कौन सा दिशा में है, उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि ए वाला दिशा में जो राम जो है वो 12 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम मेरे भाई आपके ए वाले दिशा में है, यानी कि इधर वह कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 12 किलोमीटर कौन सा दिशा में चलता है, दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर फिर से वह 12 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और चलता है उस बिंदु से वह कितने दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। देखिएगा चलना वह आरंभ यहाँ से किया था और वह यहाँ तक चल के गया है। ऊपर आपका 10 है तो नीचे भी आपका 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। राम जो है वो टोटल 10 किलोमीटर जो है वो चलता है। जिस बिंदु से वह चलना आरंभ किया था उस बिंदु से वह टोटल 10 किलोमीटर चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मकान, सड़क, कमरा, नगर और जिला का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। इसमें सबसे पहले आपके जो है वो कमरा हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। कमरा के बाद मेरे भाई आपका मकान हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। मकान के बाद आपका मेरे भाई सड़क हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। सड़क के बाद मेरे भाई आपके नगर हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। और नगर के बाद आपका जिला हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 2, 4, 5 लिखा हुआ है, देखिएगा 3, 1, 2, 4, 5 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका कमरा हो जाएगा। कमरा के बाद आपका मकान, मकान के बाद मेरे भाई आपके सड़क, सड़क के बाद आपका नगर और इसके बाद आपका जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 आपको कराए दिए गए प्रश्न में विषम संख्याओं को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा मेरे भाई 126 है, ऑप्शन बी में 215 है, ऑप्शन सी में 342 है, ऑप्शन डी में आपका 511 दिया गया है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। अगर आप लोग सभी संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, 126 को ध्यान से देखिए, 215, 342 और 511, ये सभी संख्याओं किसी न किसी संख्या को क्यू के करीब है। देखिएगा जैसे कि ऑप्शन ए में आपका 126 है, 126 मेरे भाई आपके 5 के क्यू प्लस 1 होते हैं, 5 का क्यू आपका 125 होता है, 125 प्लस 1 आपके 126 होते हैं। ऑप्शन बी में देखिए 215 है, 215 मेरे भाई आपके 6 के क्यू माइनस 1 होती हैं, 6 का क्यू आपका 216 होता है, 216 माइनस 1 आपका 215 होता है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका 342 है, 342 जो है वो आपके 7 के क्यू माइनस 1 होती हैं, 7 का क्यू आपका 343 होता है, माइनस 1 आपका 342 होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 511 है, ये आपके 8 के क्यू माइनस 1 हो जाएंगे, 8 का क्यू आपका 512 होता है, 512 माइनस 1 आपका 511 होता है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, सभी में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए प्लस 1 कर दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से उद्देशिका का संबंध संविधान के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिएगा जिस प्रकार से आपका उद्देशिका से संविधान होता है, उसी प्रकार से मेरे भाई आपका ऑप्शन डी में देखिए प्रस्तावना से आपका पुस्तक होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका प्रस्तावना और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पुस्तक भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ए वाला आकृति से ए वाला आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपके ए वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा मेरे भाई ध्यान से,
ये दोनों आकृति को, तो दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का है, बस ये वाला आकृति को 45 डिग्री घुमा दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार के आपके आकृति बन गए हैं। तो वही सेम जब हम लोग ए वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। इस प्रकार के आकृति आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा यदि ए बराबर 2, आर बराबर 5, एस बराबर 7, ओ बराबर 3 और ई बराबर 4, तो निम्नलिखित में से कौन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये मेरे भाई आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न आपको कह रहा है कि ए बराबर 2 है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर भी ए होगा हम लोग 2 को रखेंगे। आर बराबर 5 है, आर के जगह पे 5 को रखेंगे। एस बराबर 7 है, एस के बराबर 7 को रखेंगे। और ओ बराबर 3 है, ओ बराबर 3 को रखेंगे। और ई के बराबर मेरे भाई 4, यानी कि ई के जगह पे 4 को रखकर सभी अक्षरों को आपस में जोड़कर देखेंगे कि किसका योगफल सबसे अधिक है। देखिएगा ऑप्शन ए में पहले आपका एस है, एस के बराबर मेरे भाई आपके 7, यानी कि यहाँ पर आपके 7 हो जाएंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आपका ओ है, ओ का देखिएगा ओ बराबर 3 है, यानी कि यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका ए है, ए बराबर आपका 2 है, तो यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आपका आर है, आर बराबर 5 है, सभी को आपस में जोड़ेंगे। 7 + 3 10, 10 + 2 12 और 12 + 5 मेरे भाई 17 होते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो पहले आपका ई है, ई बराबर आपका 4 दिया गया है। देखिएगा तो यहाँ पर पहले आपके 4 हो जाएंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आपका ए है, ए बराबर 2 है, तो यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे, प्लस करेंगे। आर है, आर बराबर 5 है, प्लस 5 करेंगे, प्लस करेंगे। एस है, एस बराबर 7 है, तो 7 करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 7 करेंगे मेरे भाई तो आपके 18 हो जाएंगे। ऑप्शन सी को देखेंगे तो पहले आपका आर है, आर के जगह पे हमें 5 को रखना है, तो 5 प्लस करेंगे। उसके बाद आपका ई है, ई के जगह पे मेरे भाई 4 को रखना है, तो यहाँ पर +4 करेंगे। उसके बाद आपका ए है, ए के जगह पे 2 को रखेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आपका आर है, आर के जगह पे फिर से 5 को रखेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे। 5 + 4 9, 9 + 2 आपके 11, 11 + 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 11 + 5 मेरे भाई आपके 16 होते हैं। ऑप्शन डी को देखेंगे तो पहले आपका ओ दिया गया है, ओ के जगह पे 7 को रखना है, ओ के जगह पे मेरे भाई आपको 3 को रखना है, तो पहले हम लोग 3 प्लस करेंगे। उसके बाद आपका ए है, ए के जगह पे 2 को रखेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आपका देखिएगा आर दिया गया है, आर के जगह पे 5 को रखना है, तो +5 करेंगे। उसके बाद देखिएगा प्लस दिया गया है, +5 करेंगे। उसके बाद आपका एस दिया गया है, एस के जगह पे 7 को रखना है, तो +7 करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे। 3 + 2 आपके 5, 5 + 5 10 और 10 + 7 करेंगे तो 17। आप ये देखिएगा कि किसका योगफल सबसे अधिक है। ऑप्शन ए का 17 है, ऑप्शन बी का 18 है, ऑप्शन सी का 16 है और ऑप्शन डी का 17 है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी का दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए बी सी का संबंध सी बी ए के साथ किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पी क्यू आर का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, ए बी सी लिखा हुआ है और इससे हमें क्या लाना है, सी बी ए लाना है। ध्यान से देखिएगा ए बी सी है, अगर हम लोग इसके सभी अक्षर को आपस में उलट दें, यानी कि ए के जगह पे देखिएगा पहले हम लोग ए को लिखेंगे, ए आपका पहले है तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, यानी कि पहले हम लोग सी को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बी को लिखेंगे और उसके बाद हम लोग ए को लिखेंगे। तो देखिएगा सी बी ए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पी क्यू आर के भी
उलट देंगे, यानी कि PQR है तो पहले आपका मेरे भाई P है तो P आपका लास्ट में हो जाएगा, उसके बाद Q, उसके बाद मेरे भाई आपके R हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका RQP दिया गया है? RQP आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका RQP भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वाले प्रश्न को आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।